जोहार। गत एसआईआर की मतदाता सूची में यदि आपका या आपके माता पिता का नाम शामिल है तो ये आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज की तरह है। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में आपकी ये विवरणी घोषणा प्रपत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ अपलोड करने के लिए एक मान्य और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आइए हम जानते हैं कि गत एसआईआर की विवरणी को डाउनलोड करने, स्क्रीनशॉट या इसके तस्वीर लेने और इसे अपलोड करने का सही तरीका क्या है, ताकि ये एक मान्य दस्तावेज की तरह आपके उपयोग में आ सकें। आप ECI नेट ऐप या voters.eci.gov.in पर गत एसआईआर की मतदाता सूची देख सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। गत एसआईआर की मतदाता सूची डाउनलोड करने के लिए आपको भाग संख्या यानी पार्ट नंबर की जानकारी होना आवश्यक है। पार्ट नंबर और मतदान केंद्र संख्या समान ही होती है, यानी यदि आप गत एसआईआर में अपनी मतदान केंद्र संख्या जानते हैं तो पार्ट नंबर वाले टैब में उसे दर्ज कर उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची डाउनलोड कर सकते हैं। अब यदि आप अपना पार्ट नंबर या मतदान केंद्र संख्या नहीं जानते हैं तो आइए देखते हैं कि voters.eci.gov.in की मदद से ही आप अपने गत एसआईआर का पार्ट नंबर कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं, लॉगिन करें। स्क्रीन पर नीले रंग में दिख रहे सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर टैब पर क्लिक करें। अगले इंटरफेस में ऊपर यहां दिखाई दे रहे सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स के टैब पर क्लिक करें। अब गत एसआईआर की आपकी विवरणी के अनुसार सबसे पहले राज्य का चयन करें, इसके बाद जिला का चयन करें। अब विधानसभा क्षेत्र का चयन करें। पार्ट नंबर जानने के लिए अब अगले टैब में अपना नाम, गत एसआईआर के समय अपनी उम्र, अपने अभिभावक के साथ आपका संबंध और अपने अभिभावक का नाम दर्ज करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपना और अपने अभिभावक के नाम के साथ गत एसआईआर के समय आपकी उम्र की जानकारी देने से विवरणी ढूंढने में आसानी होती है। इसके बाद इसके नीचे दिखाई दे रहे कैप्चा को इसके ठीक बगल में ध्यानपूर्वक दर्ज करें और सर्च के बटन पर क्लिक करें। नीचे आपकी विवरणी दिखाई देने लगेगी। अब इस विवरणी में दिखाई दे रही प्रविष्टियों को अच्छी तरह से नोट कर लें, विशेषकर मतदान केंद्र संख्या यानी पोलिंग स्टेशन नंबर को। अगर आपने इन जानकारियों, विशेषकर मतदान केंद्र संख्या और नाम को नोट कर लिया है तो अब ऊपर दाहिनी तरफ दिखाई दे रहे सर्च इन लास्ट एसआईआर इलेक्टोरल रोल टैब पर क्लिक करें। अब सबसे पहले अपने राज्य का चयन करें। इसके बाद सबसे ऊपर सेलेक्ट रोल टाइप में इलेक्टोरल रोल 2003 का चयन करें। अब गत एसआईआर में दर्ज अपनी प्रविष्टियों या अभी नोट की गई अपनी विवरणी के अनुसार नीचे क्रमशः जिले और विधानसभा क्षेत्र का चयन करें। अब यहां सेलेक्ट पार्ट वाली जगह पर अपने मतदान केंद्र की संख्या को सेलेक्ट करें जिसे अभी आपने नोट किया था। अब नीचे एक बॉक्स में दिखाई दे रहे कैप्चा को यहां ध्यानपूर्वक दर्ज करें। इसके बाद यहां दिखाई दे रहे ओके बटन पर क्लिक करें। इसके साथ ही चयनित मतदान केंद्र संख्या की गत एसआईआर की पूरी मतदाता सूची PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। अब इस PDF फाइल पर क्लिक कर इसे खोलें। यदि आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर गत एसआईआर की मतदाता सूची में अपना नाम देख पा रहे हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट लेने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि मतदाता सूची के पन्ने की हेडिंग यानी ये भाग उसमें अवश्य शामिल हो। अब लिए गए स्क्रीनशॉट में अपने विवरण को इस तरह लाल रंग के बॉक्स की मदद से मार्क कर लें। यदि परिवार के अन्य सदस्यों के नाम एक साथ हों तो एक बड़े लाल रंग के बॉक्स की सहायता से सबको एक साथ मार्क करें। एक ही पन्ने पर अलग अलग विवरणी के लिए अलग अलग बॉक्स से मार्क करें। अब ये स्क्रीनशॉट एक मान्य दस्तावेज की तरह प्रयोग करने के लिए तैयार है। आप फॉर्म 6 एवं फॉर्म 8 भरने के समय घोषणा प्रपत्र के साथ एक मान्य दस्तावेज के रूप में इसे अपलोड कर सकते हैं। आपके क्षेत्र की BLO के पास भी गत एसआईआर की मतदाता सूची की प्रिंटेड कॉपी उपलब्ध है। आप मतदाता सूची में अपनी विवरणी की तस्वीर लेकर भी अपलोड कर सकते हैं, मगर यहाँ भी आपको ये ध्यान देना होगा कि तस्वीर में पन्ने की हेडिंग और आपकी विवरणी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तस्वीर लेने के बाद यहाँ भी आपको अपनी या अपने पारिवारिक सदस्यों की विवरणी को इस प्रकार लाल रंग के बॉक्स से अवश्य मार्क करना होगा। अब आपकी तस्वीर एक मान्य दस्तावेज के रूप में अपलोड करने के लिए तैयार है।